नमस्कार गाइस, मैं हूं अनिल कुमार सर, आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है गुरु कृपा कोचिंग क्लासेस। तो दोस्तों, आज हम लोग एक नई वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं ये आपकी वैद्युत बल रेखाएं को हम वैद्युत बल रेखाओं को हम इस तरह से तीर के निशान से दिखाते हैं। और ये जो वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये एक तरह की ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। इनको हम ऐसे लेकिन तीर के द्वारा दिखा देते हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो जो वैद्युत फ्लक्स है वो किसी विशेष पृष्ठ से होकर के या किसी क्षेत्रफल अवयव से होकर के, जैसे ये क्षेत्रफल अवयव मान लीजिए ये आपका है डी ए, ये डी ए। अब इस क्षेत्रफल अवयव से होकर के जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, उन्हीं बल रेखाओं की संख्या की माप होती है और उसको एक साथ वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं। जैसे इतने क्षेत्रफल में से ये जो डीए एरिया हमारी है, इस डीए एरिया में से, इस क्षेत्रफल अवयव में से जो निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं, इन वैद्युत बल रेखाओं की जो माप है, जैसे ये आपकी यहाँ से यहाँ तक, इन्हीं को हम वैद्युत फ्लक्स बोलते हैं और इसको दिखाते हैं फाई ई से। ई इलेक्ट्रिक के लिए है, जब हम चुंबक में पढ़ेंगे तो ये फाई वी बनेगा, तब वो आपका चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो ई है फाई ई। तो अब हम ये जानेंगे कि वैद्युत फ्लक्स को एक लाइन में कैसे परिभाषित करें। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह काल्पनिक पृष्ठ जिससे होकर के गुजरने वाली संपूर्ण वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और ये वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। जब वैद्युत बल रेखाओं की बात होती है तो ये वैद्युत बल रेखाएं चाहे किसी भी तरफ, किसी भी वे में हो सकती हैं। अब आपके क्षेत्रफल अवयव के ऊपर है, डिपेंड करता है कि क्षेत्रफल अवयव, जैसे ये क्षेत्रफल अवयव यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा क्षेत्रफल अवयव इस तरह से है, तो ये क्षेत्रफल अवयव से जो वैद्युत बल रेखाएं हैं वो इस तरह गुजर रही हैं। अगर हम छोटा सा भाग लेंगे तो ये क्षेत्रफल अवयव ए है, तो ये छोटा सा भाग लेंगे तो ये डी ए कहलाएगा। तो ये डी ए अवयव है, तो डी ए का भी अपना वेक्टर है, क्योंकि हम क्षेत्रफल वेक्टर पढ़ चुके हैं। क्षेत्रफल वेक्टर डी ए की ये दिशा है और ये वैद्युत क्षेत्र ए की दिशा है, ये डी ए की दिशा है। अब देखिए दोनों की दिशाएं एक है, सेम है। तो ये जो वैद्युत फ्लक्स है छोटे से भाग में कितना निकलेगी, वो डी फाई ई, और ये जो होगी वेक्टर ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए के बराबर होगी। यानी वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल वेक्टर डी ए दोनों के अदिश गुणन के बराबर वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे। इसको चाहे तो आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस ऑफ थीटा, डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस ऑफ थीटा, ये कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये पूरे एरिया में से एक छोटा सा भाग, एक छोटा क्षेत्रफल अवयव चुने थे डी ए। अगर हमको ये पूरा लेना होगा तो पूरे वाले में से, पूरे क्षेत्रफल में से कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा हम उसको देख लेते हैं। तो पूरा लेना होगा तो जो ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है समाकलन का, ये समाकलन बताता है
कि जो क्षेत्रफल ए है पूरा क्षेत्रफल उस संपूर्ण क्षेत्रफल से यानी सबका योगफल डीए 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 ढेर सारे डीए इसमें बनेंगे, सारे डीए को एक साथ जोड़ लेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल बन जाएगा। और पूरे क्षेत्रफल में से कितनी वैद्युत फ्लक्स इसमें से निकल रही है। वैद्युत फ्लक्स क्या है, वैद्युत बल रेखाएं ही हैं, तो कितनी वैद्युत बल रेखाएं इसमें से एक साथ निकल रही है। तो हम इसको इंटीग्रेशन के रूप में दिखाएंगे, समाकलन के रूप में दिखाएंगे। तो समाकलन डी फाई ए ये आपका हो जाएगा कुल मिला के फाई ए के बराबर, यानी पूरा वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा। इंटीग्रेशन ये बता रहा है कि सब थोड़े थोड़े डीए में से निकलने वाले फ्लक्स को जोड़ना है। तो ये आपका आगे बढ़ेगा, इसको इस रूप में भी कर सकते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे, ये कर देंगे और वेक्टर ए डॉट डीए सिंपली, और ये आपका बन जाएगा इस रूप में, वेक्टर के रूप में बन जाएगा ये। अब ये दोस्तों ये बता रहा है आपको कि पूरे क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स निकल करके आएगा, और जो भी फ्लक्स निकल के आएगा उस सब का इंटीग्रेशन, पूरे पृष्ठ का इंटीग्रेशन, पूरे पृष्ठ का समाकलन करके और इन दोनों का विद्युत क्षेत्र का और क्षेत्रफल अवयव का, क्षेत्रफल वेक्टर का, दोनों का अदिश गुणन करेंगे तो इससे हमको वैद्युत फ्लक्स प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हमको उम्मीद है कि ये आपके समझ में आया होगा। लेकिन एक चीज और इसमें समझ लेते हैं कि अगर ये दोनों एक ही दिशा में है तो इसमें जो ये cos थीटा है, ये cos थीटा, अगर DA और E दोनों एक दिशा में हैं, इनके बीच कोई कोण नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तब ये आपका जो फाई ई होगा वो आपका होगा वेक्टर ई डी ए से ई डी ए cos 0 अंश, यानी इन दोनों के बीच कोई कोण नहीं, एक ही दिशा में है। तो इस हिसाब से ये आपका हो जाएगा फाई ई बराबर ई डी ए के बराबर होगा। और ये cos 0 अंश का मान आप जानते हैं कि 1 होता है। तो जब कभी क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र एक सेम दिशा में हो तो उस समय इन दोनों के बीच का कोण ये 0 अंश होगा और cos 0 का मान 1 बनेगा, तब सबसे ज्यादा उस समय वैद्युत फ्लक्स निकलेंगे। अगर हम इसको इस रूप में कर दें, जैसे ये मान लीजिए कि ये क्षेत्रफल अवयव है, सपोज कर लीजिए ये क्षेत्रफल अवयव है और इससे फ्लक्स निकल रहे हैं। तो अगर क्षेत्रफल ऐसे हैं और फ्लक्स ऐसे निकल रहा है, ये ढेर सारे फ्लक्स हैं जो इस रूप में निकल रहे हैं। सपोज कर लीजिए कि ये सारे फ्लक्स हैं जो इस रूप में निकल रहे हैं क्षेत्रफल अवयव में। तो अगर इस रूप में है तो क्षेत्रफल अवयव की दिशा इधर है, यानी ये क्षेत्रफल अवयव जो क्षेत्रफल वेक्टर इसकी दिशा इधर है, और जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं उनकी भी दिशा इधर है। तो इस पूरे पृष्ठ से सारी की सारी वैद्युत बल रेखाएं निकल जाएंगी। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये ऐसे इस पृष्ठ को हम ऐसे कर दें, ये खड़ा कर दें, अब ये क्षेत्रफल अवयव इस दिशा में हो गया क्षेत्रफल वेक्टर, अब वैद्युत बल रेखाएं ऐसे ही निकल रहेंगी। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो वैद्युत बल रेखाएं इस क्षेत्रफल वेक्टर से बिल्कुल नहीं निकल रही हैं, इनका इससे नहीं निकलना हो रहा है। तो इस समय कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। फ्लक्स तभी निकलेगा जब इस क्षेत्रफल अवयव से होके गुजरेंगे तब, यानी यहाँ से तो इसके भीतर से होके गुजर रहे हैं, सारे के सारे निकल रहे हैं, अधिकतम निकल रहे हैं। और अगर ये ऐसे हो गया तो ये इससे नहीं होके गुजरेंगे, ये बिल्कुल नीचे रहे, तो इससे बिल्कुल नहीं फ्लक्स निकलेगा, क्योंकि फ्लक्स हमेशा क्षेत्रफल वेक्टर से ही होके निकलेगा। अब ये इसकी दिशा ये है क्षेत्रफल वेक्टर की और ये इसकी। अगर ऐसा है तो ये दोनों लंबवत हो जाएंगे, तो cos 90 cos 0 की जगह cos 90 होगा और cos 90 अंश का मान 0 होगा। तो उस समय वैद्युत फ्लक्स बिल्कुल नहीं निकलेगा। दोस्तों समझ गए होंगे कि ये क्षेत्रफल अवयव है, क्षेत्रफल वेक्टर, इसकी दिशा हमेशा ऊपर की ओर रहेगी। और ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, ये भी इसी के सीध में है, तो इन दोनों के साथ एक दिशा हो गई। तो इस समय
cos थीटा का मान 0 होगा। इस समय सारे पृष्ठ यहाँ से यहाँ तक सारे पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं निकल जाएंगी, वैद्युत फ्लक्स निकलेंगी। लेकिन अगर इसको ऐसे कर दें तो देखिए इससे बिल्कुल नहीं निकलेंगी, क्योंकि निकलना होगा तो ऐसे अगर वैद्युत बल रेखाएं रहती तो इधर से निकलती ना, तो लेकिन ऐसे नहीं, वैद्युत बल रेखाएं तो ऐसे ही है, इस दिशा में है, तो इससे बिल्कुल नहीं निकलेंगी। और इस समय cos 90 डिग्री यानी वैद्युत बल रेखाएं जो वैद्युत क्षेत्र है ये और क्षेत्रफल वेक्टर ये दोनों के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है, और ये 90 अंश का कोण cos 90 यहाँ बनाएगा, cos 90 बनाएगा, तो जो फाई ई का मान उस समय 0 आ जाएगा। अब cos 90 का मान 0 होने से जो फ्लक्स है वो सब के सब 0 हो जाएगा, यानी कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।